चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है बिहार दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज को जो है कवर करने वाले हैं। ये आपका जो है 10वां नंबर आपका जो है ये टेस्ट सीरीज जो है ये हो रहा है, ठीक है। इसके पहले आपको जो है 9 क्लास जो है ये टेस्ट सीरीज का जो अपलोड कर दिया गया है। और जो लोग न्यू स्टूडेंट है सबसे पहले चैनल पर जाइए और वहाँ से प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट से आप जो है सारे टेस्ट को वहाँ से लगा सकते हैं। चलिए, साथ ही साथ जो न्यू स्टूडेंट हैं आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास आपका अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप जो है ये सारे चीज़ को आप जो है ये कवर कर सकते हैं। चलिए, आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, आज का पहला सवाल देखेंगे आप लोग। पहला सवाल है आपका कि प्राक्कलन समिति की स्थापना जो है ये किस समिति की सिफारिश पर जो है ये की गई है, ठीक है। प्राक्कलन समिति का जो स्थापना है ये कौन सी समिति के सिफारिश पर की गई है? तो ये आपका जो है जॉन मथाई समिति पर जो है ये सिफारिश पर जो है प्राक्कलन समिति का जो है ये सिफारिश की गई है। तो ए नंबर निश्चित तौर पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। दूसरा नंबर का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर जो है अमल करने के लिए यह विधायन बना सकता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि सांसद के कौन से अनुच्छेद द्वारा क्या कह रहा है? अनुच्छेद सांसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के लिए भी विधायन बना सकता है, ठीक है, यानी कि ये कानून बना सकता है। तो ये आपका जो है ये अनुच्छेद 253 के अंतर्गत जो है ये होता है, ठीक है। कौन से? तो अनुच्छेद 253 के तहत। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 3 नंबर का देखेंगे। 3 नंबर में यहाँ जो आपको मिलान करने के लिए कहा जा रहा है कि जो इसमें मिलान करें, ठीक है। पहला है प्रावधान और दूसरा है अनुच्छेद। कौन से प्रावधान जो है कौन से अनुच्छेद में वर्णित है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे। इसका जो है विधानसभाओं का जो पठन होता है, ठीक है, विधानसभाओं का जो पठन होता है ये कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये आपका जो है 170 में जो है इसका उल्लेख है। ये आपका जो 4 नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, ठीक है, राज्यपाल द्वारा जो विशेष संबोधन किया जाता है ये कौन से अनुच्छेद के तहत? ये आपका जो 176 के तहत किया जाता है। इसके बाद जो है विधान परिषदों का गठन जो है ये कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये आपका जो है 171 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि राज्य विधायिका सत्र का जो है ये कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? ये आपका जो 174 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन में देखेंगे तो ये आपका जो है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये फ्रेंड्स आप लोग ध्यान देंगे ये जो मिलान करने वाले प्रश्न है, कूट वाले प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जो है आपको एग्जाम में जो है 2 से 3 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। इसलिए आपको सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 4 का पूछा जा रहा है कि तारांकित प्रश्नों की सूची किस रंग में छपी होती है, ठीक है। तारांकित प्रश्नों की सूची जो है ये कौन से रंग में छपी होती है? तो ये आपका जो हरे रंग में छपी होती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, निम्नलिखित में से ये किसका कथन है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह जो है निम्न में से किसका कथन है? तो दीर्घकालिक सपनों का विचार है ये किसका था? तो ये आपका जो है ये सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का था, ठीक है। ये आपका जो है ये डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 6 का देखेंगे, नगरपालिका के लिए वित्त आयोग की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? नगरपालिका के लिए जो वित्त आयोग का चर्चा होता है ये कौन से संविधान में, संविधान के किस अनुच्छेद में? तो ये आपका जो है ये 243 के वाई में होता है, ठीक है। किसमें? 243 के वाई में, यानी कि बी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में सिविल सर्वेंट शब्दों का प्रयोग निम्न में से किस वर्ष से जो है ये किया जाने लगा था, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में जो सिविल सर्वेंट था, ठीक है, सिविल सर्वेंट शब्द का जो है प्रयोग ये कौन से वर्ष से किया जाने लगा? तो ये आपका जो है 1765 ईस्वी से जो है ये इसका उपयोग किया जाने लगा, यानी कि सिविल सर्वेंट का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे कि जीव मंडल में क्रियाशील सभी चक्र
चक्रों में सबसे मंद गति से संपादित होता है। ठीक है, तो जीव मंडल में जो है क्रियाशील जो है सभी चक्रों में से जो है ये कौन सा मंद गति से संपादित होता है, तो ये आपका जो है अवसाद चक्र जो है ये मंद गति से संपादित होता है। ठीक है, क्या होता है? अवसाद चक्र। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 9 का देखेंगे, राष्ट्रमंडल देशों के संगठन की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, राष्ट्रमंडल देश के जो है संगठन का स्थापना ये कब की गई थी? तो ये आपका जो है ये 1926 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1926 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे, निम्न में से कौन सी कृषि की वह तकनीक है जिसके अंतर्गत पौधे उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन सम्मिलित रूप से किया जाता है? ठीक है, तो ये कृषि की कौन सी तकनीक है जिसमें जो है क्या होता है कि पौधे भी उगा जा लेता है और मत्स्य पालन यानी कि मछली का भी जो है ये पालन किया जाता है, दोनों साथ साथ जो है कौन सी कृषि के सम्मिलित रूप में किया जाता है? तो ये आपका जो है ये एक्वापोनिक कृषि में जो है ये किया जाता है। ठीक है, क्या होता है एक्वापोनिक कृषि? तो इसमें क्या होता है कि नीचे जो है एक जो है खेत रहता है या तालाब की जैसा रहता है। ठीक है, ये खेत या तालाब रहेगा। ठीक है, इसकी थोड़ी गहराई रहेगी। इसमें क्या होता है कि नीचे जो है इसमें पानी भर दिया गया है और पानी के अंदर जो है इसको मछली छोड़ दिया जाता है और ऊपर जो है क्या होता है कि ये कुछ डब्बे इस तरह का जो है बना लिया जाता है और उस डब्बे में जो है क्या होता है जैसे कि धान के पौधे हो या धान या अन्य जो ही पौधे होता है उसको जो है ये एक्वापोनिक कृषि के रूप में कि इसको तैरता हुआ छोड़ देता है और जो है ये पानी से लगे जो है वो जो है पौधे जो है तैयार होते हैं। ठीक है, इसको जो है क्या कहा जाता है? एक्वापोनिक कृषि भी जिसको जो है ये कहा जाता है। ठीक है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 का नंबर का देखेंगे। पहली बार कोयले का औद्योगिक खनन ये सन 1774 में कहाँ किया गया था? ठीक है, कोयले का जो खनन है ये 1774 में कहाँ किया गया था? तो ये आपका जो है रानीगंज में जो है ये किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? रानीगंज में जो है ये सबसे पहले जो है ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 12 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि किस क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक चूना पत्थर का भंडार पाया जाता है? तो ये आपका जो है ये कुड़प्पा जो है चट्टानों में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, किसमें? कुड़प्पा में जो है सर्वाधिक चूना पत्थर जो है ये पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर का देखेंगे। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो ये पेंगू योमा जो है देखेंगे ये कौन से खनिज का जो उत्पादक है? तो ये आपका जो है ये खनिज तेल का उत्पादक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट किस देश में लॉन्च किया गया है? तो मीथेन से उड़ाने वाला जो रॉकेट है ये रॉकेट ईंधन का जो है ईंधन के रूप में जो किसका उपयोग किया जा रहा है? मीथेन का। तो ये मीथेन से उड़ाने वाले रॉकेट का जो है ये कौन से देश में जो है ये लॉन्च किया गया है? तो ये आपका जो है चीन में लॉन्च किया गया है। ठीक है, कहाँ? तो चाइना में लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे। 15 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है ये बॉल्सन झील का एक अच्छा उदाहरण है? तो बॉल्सन झील का कौन सा उदाहरण है? तो ये आपका जो है ये सांभर झील हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 16 का देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन जो है ये सही है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपका जो है नीला व सफ़ेद जो है ये क्या होगा? ये कौन सा होगा? ये युवा तारा कहलाता है, नीला व सफ़ेद। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि नारंगी जो आपका कौन सा जो है तारा कहलाता है? ये प्रौढ़ तारा कहलाता है। ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बाद देखेंगे ये लाल रंग का जो है ये तारा ये कैसा तारा कहलाता है? ये जो आपका वृद्ध तारा कहलाता है। ठीक है, ये इसमें देखेंगे कि इसमें तारों का रंग और इसके उम्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इनमें से देखेंगे कि सभी आपका जो है ये यहाँ सही आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नीला व सफ़ेद रंग का जो तारा हमें आकाश में दिखाई देता है उसको हम लोग युवा तारा कहते हैं और जो थोड़ा हल्का नारंगी कलर के जो दिखाई देता है इसको प्रौढ़ तारा कहते हैं और जो पूरे लाल तरह के दिखाई देता है इसको जो है आपका जो है वृद्ध तारा कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे। फिलीपींस में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? ठीक है, फिलीपींस में पूछा जा रहा है कि स्थानांतरण कृषि को जो है ये क्या कहा
जाता है तो इसको जो है कैनिंग कहा जाएगा। बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल 18 नंबर का देखेंगे, सैंधव सभ्यता के किस पुरास्थल से सीपी की बनी हुई पटरी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ठीक है, क्या कह रहा है, सैंधव सभ्यता के किस पुरातत्व से जो है ये सीपी की बनी हुई पटरी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको जो है दोबारा बार बार रिपीट करते हैं ताकि जो है ये क्वेश्चन सारा यहीं याद हो जाए और बिल्कुल ही इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका लाइव हो या जब भी क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप जो है क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे, गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? ठीक है, गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? ये आपका जो है चन्ना हो जाएगा। चन्ना आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे कि कौशलेन, ठीक है, कौशलेन शब्द किस खेल से संबंधित है? ठीक है, कौशलेन शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका जो है खो खो से संबंधित है। ठीक है, किससे हो जाएगा? खो खो, यानी कि बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर का देखेंगे, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ठीक है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? ये आपका जो है ये रग्बी फुटबॉल आपका जो है ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 22 का देखेंगे, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली जो प्रथम महिला थी ये आपका कौन हो जाएगा? ये आपका जो है ये गार्टरूड एडरले हो जाएगा। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 23 का देखेंगे, मुखबरात किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था है? ठीक है, मुखबरात पूछा जा रहा है। मुखबरात जो है ये एक गुप्तचर संस्था है। ठीक है, ये किसकी गुप्तचर संस्था है, कौन से देश की? तो ये आपका जो है ये मिस्र की ये गुप्तचर संस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के, जैसे कि भारत के जो भी रॉ है, विंग है, ये सभी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उस तरह से जो है आपका ये मिस्र का जो है क्या है, तो मुखबरात आपका जो है ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 24 का देखें, 1857 के विद्रोह के एक झंडा गीत की रचना हुई। इस झंडा गीत को जो है ये किसने लिखा था? तो जो 1857 की क्रांति के समय क्या हुआ था कि झंडा गीत को जो लिखा गया था, ये झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? ये है जो आपका अजीमुल्लाह द्वारा जो है ये लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे, अपरिंदर सिंह का संबंध किस खेल से है? अपरिंदर सिंह का संबंध जो है ये किस खेल से है? ये ट्रिप जंप से संबंधित है। ठीक है, किससे है? तो ट्रिप जंप से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 26 का देखेंगे कि पश्चिमी अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक सूखकर मरुस्थल में बदल गई है? ठीक है, पश्चिम अफ्रीका की जो है ये कौन सा झील है जो कि वर्तमान में स्थिति में सूखकर एक जो है क्या बन गया है, तो मरुस्थल में बदल गया है, यानी कि उसका पानी जो है सूख गया है। ये कौन सा झील है? तो ये आपका जो है ये लेक फागुबिन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ये लेक फागुबिन है। ये आपका जो है ये अफ्रीका की, पश्चिम अफ्रीका की ये झील है और ये बिल्कुल सूख गया है, सूखकर जो है मरुस्थल बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अंतर्निहित है? तो ये आपका जो है ये सी नंबर हो जाएगा, निजता का अधिकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को 28 का देखेंगे, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना किसके द्वारा सन 1823 में किया गया है? तो ये आपका जो है ये हेनरी थॉमस कुलब्रुक के द्वारा जो है ये किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 29 का देखेंगे, निम्न में से कौन जो है ये पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन नहीं था? ठीक है, क्या है? निम्न में से कौन जो है ये पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन नहीं है? तो ये आपका जो है ये H.T. प्रिंसेप हो जाएगा। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 का देखेंगे, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को जो है ये क्या कहते हैं? तो मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो ये आपका जो है ये होलार्ड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? होलार्ड कहते हैं। तो ये आपका जो है ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
31 का देखेंगे कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन जो है ये कुलाह दारन कहलाते थे। ठीक है, ये कुलाह दारन ये कौन कहलाते थे, तो ये आपका जो है ये सैयद हो जाएगा। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 का देखेंगे, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था, तो ये आपका जो है ये सी नंबर होगा। दादा भाई नौरोजी के जो है ये सुझाव पर रखा गया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर क्या था, पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था और इसको बदल करके क्या रखा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। ठीक है, जो वर्तमान में अभी कांग्रेस आपके जो है ये आपके जो है ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 33 का देखेंगे, किस ब्रिटिश पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत की यात्रा की तथा 1908 में द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक भी जो है ये प्रकाशित की। ठीक है, ये आपका जो है ये हेनरी वुड नेविल्सन हो जाएगा। ये आपका जो है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 का देखेंगे कि सैंडलर कमीशन 1917 में 2 भारतीय सदस्य कौन थे। ठीक है, सैंडलर कमीशन जो 1917 में जो लागू हुआ था उसमें जो है ये कौन था, ये 2 भारतीय सदस्य कौन कौन थे, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, ये दोनों जो है सैंडलर कमीशन के जो है ये सदस्य थे। ठीक है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 35 का देखेंगे। 35 में देखिए कि लॉर्ड हेस्टिंग को मार्क्वेंस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि कब दी गई थी। लॉर्ड हेस्टिंग को मार्क्वेंस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि कब दी गई थी, तो ये आपका जो है ये सुगौली संधि के बाद दिया गया था। ठीक है, कौन सी संधि के बाद, सुगौली संधि के बाद इसको जो है ये दिया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 36 का देखेंगे कि मेजिनी का संबंध जो है ये किस संगठन से था। ठीक है, मेजिनी का संबंध जो है ये किस संगठन से था, उसका कौन सा संगठन था मेजिनी का, तो ये आपका जो है ये कार्बोनरी हो जाएगा। बी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 37 का देखेंगे, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है ये कब हुआ, तो ये कृषक दास प्रथा का अंत जो है ये कब हुआ है, ये 1861 में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है, 1861, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 का देखेंगे। 38 में पूछा जा रहा है कि सीमा सड़क संगठन जिसको बीआरओ भी कहा जाता है, ठीक है, ये बीआरओ ने किसे जो है भारत का प्रथम गांव बनाया है। ठीक है, सीमा सड़क संगठन द्वारा किसको भारत का प्रथम गांव बनाया गया है, तो ये आपका जो है माना, यानी कि माना को बनाया गया जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, माना, ए नंबर सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे, निम्नलिखित में से यह कथन किसका कथन है कि यदि आप बेरोजगारी समाप्त करना चाहते हैं तो मुद्रास्फीति की दर बर्दाश्त करनी होगी। ठीक है, तो ये बेरोजगारी यदि समाप्त करना चाहते हैं तो मुद्रास्फीति की जो है दर बर्दाश्त करनी होगी। ये जो आपका किसका कथन था, ये आपका जो है जॉन मिल का जो है ये कथन था। ठीक है, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर का देखेंगे। इंटरनेट का पिता जो है ये किसे कहा जाता है, इंटरनेट का पिता आपका जो है ये विंट सेर्फ को जो है ये कहा जाता है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 का देखेंगे कि शाहपुर कंडी, ठीक है, शाहपुर कंडी बांध परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है, तो ये आपका जो है ये रावी नदी हो जाएगा। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 का देखेंगे। समुद्र पायरीय क्षेत्रों को मिलाकर सर्वाधिक समय कटिबंध किस देश के पास है। ठीक है, क्या कह रहा है कि समुद्र पायरी क्षेत्रों को मिलाकर सर्वाधिक समय कटिबंध जो है ये किस देश के पास है। ठीक है, टाइम जोन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है कहाँ है, तो ये आपके जो है फ्रांस के पास जो है ये निहित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य जो है ये क्या था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था ये आपका जो है गरीबी हटाओ। ठीक है, क्या था, गरीबी हटाओ। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 44 नंबर का देखेंगे। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन जानी जाती है, तो ये आपका जो है सरोजनी नायडू को जो है ये नाइटिंगेल इंडिया के नाम से जो जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद वहीं देखेंगे
तो जो है आपको लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था, ठीक है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। इसके बाद देखेंगे पीटी उषा को उड़न पड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किसके नाम से, उड़न पड़ी, पीटी उषा। इसके बाद मदर टेरेसा को जो है क्या नाम से जाना जाता था, इसको जो है विश्व की माँ या कहेंगे गटर का संत, किसे कहेंगे, मदर टेरेसा को भी गटर का संत या विश्व की माँ के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद कलकत्ता की सेंट टेरेसा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, ये सारे जो है मदर टेरेसा के नाम से जो है ये जाना जाता था, ठीक है। तो इसलिए सारे फैक्ट को आपको जो है याद करते हुए चलना है। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 45 का देखेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये आपका जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 46 का देखेंगे। 46 में पूछा जा रहा है कि मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। मिस्र में जो है गर्म व शुष्क हवा को जो है ये क्या कहा जाता है, ये आपका जो है ये सीमून कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, ये सीमून कहा जाता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 47 का देखेंगे कि भारत में मुद्रास्फीति के मापा जाता है, ठीक है। भारत में मुद्रास्फीति को जो है ये यानी कि इन्फ्लेशन को जो है ये कैसे मापा जाता है, ये आपका जो है ये शहरी हाथ से काम करने वाले कार्मिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 48 का देखिए, पूछा जा रहा है कि किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में जो है पदभार संभाला, ठीक है। कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में जो है ये कार्यकाल प्रथम बार किसने संभाला था, तो ये आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है ये सर्वप्रथम जो है ये प्रधानमंत्री के जो है ये कार्यभार में जो है ये संभाला था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 49 का देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध जो है ये किससे है, तो ये आपका जो है थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ आप लोग, ठीक है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होगा, ये आपका जो है गुलजारी लाल नंदा सर्वप्रथम जो है ये कार्यभार संभाले थे, ठीक है। ध्यान देंगे आप लोग कि जो है प्रथम बार जो कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में जो है कौन सबसे पहले जो है ये कार्यभार संभाले थे, तो गुलजारी लाल नंदा होगा, ठीक है। कार्यकारी प्रधानमंत्री के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये कौन थे, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 49 का देखेंगे। 49 में देखिए पूछा था कि संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध जो है ये किससे है, तो 368 का संबंध आपका जो है ये संविधान संशोधन प्रक्रिया से है, ठीक है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 368 यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान में कोई बदलाव होना है या कोई भी जोड़ना होता है तो इसी अनुच्छेद के तहत जिसको जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 50 का देखेंगे। 50 में देखिए कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको कब स्वीकार किया गया, तो ये आपका जो है 22 जनवरी 1947 को जो है इसको स्वीकार किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 51 का देखेंगे कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई है। टेलीविज़न की शुरुआत आपका जो है 1959 में जो है ये हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा आपका जो है ये गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम आपका जो है ये ठंडी जलधारा हो जाएगा। चलिए 53 का देखेंगे। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर में कितने अक्षांश का अंतर है, तो ये दोनों में से कितने अक्षांश का अंतर हो जाएगा, तो ये आपका जो है 2 डिग्री अक्षांश का जो है ये अंतर हो जाएगा। चलिए 54 का देखेंगे। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है, ठीक है। लक्षद्वीप समूह में जो है ये कौन सा द्वीप शामिल नहीं है, तो ये आपका जो है ये मरकत द्वीप हो जाएगा। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 55 का देखेंगे। 55 में कि चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है। क्या होगा, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो है ये युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये आपका जो है ये 305 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 56 का देखेंगे। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक जो है ये कौन थे, तो ये आपका जो है ये सतीश नाथ सन्याल हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएगा। बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 57 का देखेंगे कि किस वास्तुकला का पालन शैली यानी कि शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में जो है ये किया गया था। ठीक है, क्या कह रहा है कि किस वास्तुकला का जो है पालन किया गया है। ठीक है, यानी कि कौन से शैली पर आधारित जो है अयोध्या का राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है ये कौन से शैली पर हुआ है, तो ये आपका जो है ये नागर शैली के जो है तर्ज पर हुआ गया था। ठीक है, कौन सा, नागर शैली के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 58 का देखेंगे कि माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी। तो माप तौल को, जो भी माप तौल है इसकी जो व्यवस्था हुआ था ये किसके शासनकाल में लागू हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के जो है ये शासनकाल में जो है ये लागू हुआ था। ठीक है, और पहले जो विनिमय की जो व्यवस्था थी, विनिमय के मतलब है कि जो कोई भी वस्तु आदान प्रदान होता था, यानी कि कोई वस्तु हम लेते थे तो पहले जो आपका विनिमय की व्यवस्था थी इसमें से क्या था, ये बदलने की व्यवस्था थी। यानी कि आपको यदि चावल की आवश्यकता है, ठीक है, यदि आपको चावल की आवश्यकता है और आपके पास मकई है, ठीक है, मकई है, या आपके पास चना है, ठीक है, या आपके पास अन्य कोई चीज़ है, तो इसके बदले में आप जो है उसको दे करके और ये चावल ले सकते थे। इसके बाद यदि चावल का वो वैल्यू लगाते थे, यानी कि आपका चना जो है जितना है उसके एक आधा या पूर्ण या एक चौथाई, उस अनुसार से जो है उसको जो है ये विनिमय के तौर पर जो किया जाता था। ठीक है, तो ये आपका जो क्या होता था उस पर समय में, तो ये आदान प्रदान होता था। ठीक है, दोनों में आदान प्रदान होता था, यानी कि ये इसी तरह विनिमय आपका जो है ये होता था। बाद में क्या हुआ कि इसमें जो है माप तौल की व्यवस्था लाई गई। ठीक है, माप तौल में क्या हुआ कि जो है इसमें वाट रख रहा, यानी कि जो जिसको देसी भाषा में बटखरा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके साथ जो है ये माप तौल की जो व्यवस्था हुई है, इसमें किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो। अब जो है क्या होता था, इसके बाद जो है बाद में क्या हुआ कि मुद्रा चलन आया। ठीक है, क्या हुआ, मुद्रा चलन में आया। इसके बाद जो है माप तौल के साथ साथ मुद्रा भी हुआ, यानी कि आपको चावल की यदि आवश्यकता है, इसका मूल्य लगाया गया, वैल्यू लगाया गया। इसके बाद इसके बदले में आपको अब अनाज देने की आवश्यकता नहीं हुआ था, तो क्या देना होता था, तो ये मुद्राएं देना होता था। ठीक है, पहले क्या चलता था, आने, 2 आने, कौड़ी, फूटी कौड़ी, दमड़ी, ठीक है, ये सभी जो है ये मुद्राएं चलती थी। ठीक है, इसी से आपका जो है ये विनिमय होता था। ठीक है, तो ये आपको जो है बाद में जो है मुद्रा के द्वारा जो है माप तौल की व्यवस्था भी हुई और इसमें मुद्रा का भी जो है ये प्रचलन हुआ। ठीक है, ये सारे फैक्ट को आपको जो है ये ध्यान देना। ये जो है ये माप तौल की व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 59 का देखेंगे। मर्रे डार्लिंग जो है नदी के बेसिन निम्न में से किस देश में है। ठीक है, क्या है कि मर्रे डार्लिंग नदी जो है, नदी बेसिन, ये किस जो है देश में है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, तो ये आपका डार्लिंग नदी बेसिन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 60 का देखेंगे। अफ्रीकी देश यानी कि घाना जो है, घाना की राजधानी कहाँ है। ठीक है, अफ्रीकी देश जो है घाना, घाना का की राजधानी आपको बताना है, ये आपका जो है अकरा हो जाएगा। ठीक है, घाना की राजधानी अकरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल 61 का देखेंगे। उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के डैश पर निर्भर करता है। ठीक है, उत्प्लावन बल जो होता है, ठीक है, ये तरल के किस पर निर्भर करता है, तो ये आपका जो है ये घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या है, घनत्व पर जो है ये निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 62 का देखेंगे। एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को डैश करता है। ठीक है, क्या होता है, एक कृष्ण पिंड, ठीक है, ये कुल विकिरण को जो है ये क्या करता है, तो ये आपका जो है ये अवशोषित करता है, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 63 का देखेंगे कि संपीड़नों का निर्माण, ठीक है, क्या है कि संपीड़नों का निर्माण जो है उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब क्या होता है, संपीड़न कब बनता है, तो संपीड़न का निर्माण किस समय होगा, जब वायु दाब में जो है क्या होगा, तो ये वायु दाब उच्च होगा। ठीक है, क्या है, वायु दाब जब उच्च होगा तो वहां जो है संपीड़न का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 64 का देखेंगे। एक साधारण ऊर्ध्वाधर ग्लास में निम्न जो है ये शामिल है। ठीक है, तो इनमें से क्या शामिल होगा, ये आपका जो छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस जो है ये शामिल होगा। डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट 65 का देखेंगे, प्रिज्म के माध्यम में से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण क्या होता है, विचलन कोण क्या होगा। ठीक है, क्या कर रहा है कि प्रिज्म के मध्य से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर, मान लीजिए कोई प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म है और इस प्रिज्म से जो है क्या होगा, ये श्वेत प्रकाश यदि गुजारेंगे, ठीक है, श्वेत प्रकाश यदि गुजारेंगे तो ये क्या होगा, तो श्वेत प्रकाश जो है गुजारने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण यानी कि यहाँ से गुजारेंगे तो ये विक्षेपित हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बदल जाएगा, या तो इधर भी जा सकता है या इधर भी जा सकता है। ठीक है, ये विक्षेपित हो जाएगा, तो ये जो है विचलन कोण जो है ये क्या होगा, तो विचलन कोण आपको बताना है, तो ये आपका जो तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि उसका जो है ये उल्टा होगा। ठीक है, चलिए डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 66 का देखेंगे कि टंगस्टन, मैग्नीज और कठोर रबड़ के समान विमाओं वाले 3 तार हैं, इनमें से डैश होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि टंगस्टन है, मैग्नीज है और कठोर रबड़ के जो है ये समान विमाओं वाले 3 तार हैं। ठीक है, इनमें से क्या होगा, तो ये जो आपका जो है इनमें टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा। ठीक है, क्या होगा, ये टंगस्टन के तार का सबसे प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 67 का देखेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा जो है ये किसको इंगित करता है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का जो है, ठीक है, दाएं हाथ का नियम जो है फ्लेमिंग का, ठीक है, दाएं हाथ का नियम जो है आपका, ये दाएं हाथ का नियम आपका जो है इसको क्या दर्शाता है, आपका फ्लेमिंग के ये दाएं हाथ के नियम का अंगूठा को क्या दर्शाता है, तो ये आपका जो अंगूठा देखेंगे ये आपका चालक को इंगित करता है। ठीक है, क्या करता है, चालक को जो है ये इंगित करता है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 68 का देखेंगे। 68 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम जो है उष्माक्षेपी है। ठीक है, प्रक्रम में से कौन सा उष्माक्षेपी हो जाएगा, तो ये आपका जो है ये बिना बुझे हुए चूने के साथ जल की अभिक्रिया ये हो जाएगा, और जो है आपका एक अम्ल का तनुकरण हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 69 का देखेंगे, एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल का परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये आपका जो है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 70 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है, इनमें से कौन खनिज अम्ल नहीं है, ये आपका जो है ये सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 71 का देखेंगे। 71 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है प्रकृति में प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है, तो ये आपका जो है ये सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 2 और 4 होगा, यानी कि AU और जो है AG आपका जो है ये हो जाएगा। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 72 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है। ठीक है, थोरियम का अयस्क कौन हो जाएगा, तो थोरियम का अयस्क आपका जो है ये पिंच ब्लेड होगा। ठीक है, थोरियम का अयस्क पिंच ब्लेड होगा, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 73 का देखेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण डैश के अनुरूप होता है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है ये किसके अनुरूप होता है, ये आपका जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुरूप होता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 74 का देखेंगे कि संकुचनशील प्रोटीन जो है ये पाई जाती है, तो संकुचनशील प्रोटीन जो है ये किसमें पाई जाती है, ये आपका जो है ये पेशियों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 75 का देखेंगे। विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए डैश उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, तो ये आपका जो है ये डी नंबर होगा, मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 76 नंबर का देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में जल संवहन उत्तक समानतः निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं, तो ये आपका जो है ये आपका बही निकाय में जो है ये पाया जाता है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 77 का देखेंगे कि मादा के अनिषेचित अंडे में क्या होता है। ठीक है, मादा के अनिषेचित अंडे में क्या होता है, तो ये आपका जो है क्या होगा, ध्यान देंगे इसमें जो है एक एक्स क्रोमोसोम होगा, तो बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे।
78 का देखेंगे मोटाबोलिज्म, ठीक है, मेटाबोलिज्म यानी कि चयापचय, ठीक है, मेटाबॉलिज्म या चयापचय संबंधित है, ये किससे संबंधित है, तो ये आपका जो है ये ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये तीनों हो जाएगा, शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं से, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण से, या और जो है उपचय से उपचय और अपचय से संबंधित है, यानी कि तीनों आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर आपका ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 79 का देखेंगे, 79 में पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सी श्वसन जो है ये अनॉक्सी श्वसन जो है ये कहाँ से होता है, हो सकता है, ठीक है, मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन जो है ये कहाँ से हो सकता है, तो ये आपका जो है ये कोशिकाओं के कोशिका द्रव में जो है ये हो सकता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 80 का देखेंगे, निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है, जलीय जीव का जो उत्सर्जी उत्पाद जो है क्या हो जाएगा, ये आपका जो है अमोनिया हो जाएगा। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 81 का देखेंगे, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन का संबंध किस फसल से है, तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन का संबंध जो आपका जो है ये जूट से है, ठीक है, जूट को जो है ये गोल्डन फाइबर कहा जाता है, ठीक है, सुनहरा आपका जो है ये फाइबर कहा जाता है, ठीक है, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 का देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि, ठीक है, वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपका जो है ये बियाना आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 83 का देखेंगे कि महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो महावीर पुरस्कार आपका जो है ये आपका जो है अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए जो है ये दिया जाता है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 84 का देखेंगे, भारत में फिल्म रोलों का तथा कच्ची फिल्मों का निर्माण किया जाता है कहाँ में, भारत में क्या कह रहा है कि भारत में फिल्म रोल यानी कि जो फिल्म का जो शूटिंग किया जाता है, ठीक है, फिल्म का जो शूटिंग किया जाता है उसके बारे में कह रहा है, और कच्ची फिल्म का निर्माण, तो वही जो आपका जो है ये शूटिंग हुआ, ये शूटिंग जो है ये कहाँ किया जाता है, ये आपका जो है ये ऊटी में जो है ये किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 85 का देखेंगे, भारतीय नाट्य संस्था जो है ये कहाँ स्थित है, भारतीय नाट्य संस्था आपका जो है नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, भारतीय नाट्य संस्था नई दिल्ली आपका जो है ये हो जाएगा। पंजशीर घाटी जो है ये कहाँ स्थित है, पंजशीर घाटी आपका जो है अफगानिस्तान हो जाएगा। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 87 का देखेंगे कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो नेहरू ट्रॉफी आपका जो है ये हॉकी से संबंधित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 88 का देखेंगे, निम्न में से कौन सा सुलेमित नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सुलेमित नहीं है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये कुचिपुड़ी जो है ये नृत्य से संबंधित कौन से दिया गया है, यहाँ सितारा देवी दिया गया है, तो यहाँ देखेंगे सितारा देवी नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, तो ये आपका जो है शोभा नायडू होगा, ठीक है, कौन होगा, तो ये शोभा नायडू, ठीक है, शोभा नायडू आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो सी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाद बाकी भरतनाट्यम से आपका रुक्मणी अरुंडेल हो जाएगा, इसके बाद मणिपुरी नृत्य से झावेरी बहने हो जाएगा, और ओडिसी आपका जो है सोनल मानसिंह हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 89 का देखेंगे, तो किस देश को आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है, ठीक है, तो कौन से देश को जो है आसियान देशों में जो है ये क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है वार्ता भागीदार जो है ये दर्जा प्राप्त है, यानी कि जो है सिर्फ जो है वार्ता में जो है मीटिंग में भाग ले सकते हैं, ठीक है, ये सिर्फ भाग ले सकते हैं। कौन सा देश, ये आपका जो है भारत आपका जो है ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 90 का देखेंगे, 90 में पूछा जा रहा है कि बिहार के नवादा जिले में अपसड़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये आपका जो है ये परवर्ती गुप्त वंश के जो है ये शासन से जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 91 का देखेंगे, नमक सत्याग्रह के क्रम में पटना के किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से जो है ये मिला था, ठीक है, जिस समय नमक सत्याग्रह हुआ था उस समय जो है पटना के किस जिलाधिकारी ने जो है राजेंद्र प्रसाद से जो है ये मिला था, ठीक है, ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका श्री
कॉजिन्स हो जाएगा, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 92 नंबर का देखेंगे, उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका जो है बिहार आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 93 का देखेंगे कि बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो अब तक जो है लागू कितने बार हुआ है? तो ये आपका जो है ये आपका 8 बार जो है ये लागू हो चुका है बिहार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 94 का देखेंगे कि बिहार बजट 2024-25 में सबसे अधिक स्कीम उद्यम यानी कि खर्च किस क्षेत्र में होंगे? तो ये आपका जो है ये ध्यान देंगे, ये आपका जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है सबसे अधिक खर्च होंगे। चलिए 95 का देखेंगे कि बिहार विभाजन 15 नवंबर 2000 के उपरांत बिहार का कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है? तो ये आपका जो है ये लोहा उद्योग जो है ये पूरे प्रभावित हुआ है। ठीक है, तो जिस समय बिहार और झारखंड सम्मिलित था तो उस समय जो है लोहा जो उद्योग था इसका संपूर्ण प्रभुत्व जो है किसके पास था? तो बिहार के पास था। और जब बंटवारे में जो है ये किसके क्षेत्र में चला गया? तो ये जो आपका झारखंड में चला गया। इससे जो है पूरे तरह से जो है बिहार से लौह औद्योगिक जो है ये लौह उद्योग ये पूरी तरह से जो है ये चौपट हो गया, यानी कि यहाँ से जो है इसका संप्रभुत्व खत्म हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 96 का देखेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में ये कुलशेखर पट्टिनम स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है? तो ये आपका जो है ये तमिलनाडु में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल 97 का देखेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की गई वैदिक घड़ी का नाम जो है ये क्या है? तो ये आपका जो है ये विक्रमादित्य वैदिक घड़ी नाम रखा गया है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 98 का देखेंगे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की मेज़बानी किस शहर ने की है? तो ये आपका जो है ये गुवाहाटी में जो है ये किया है। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 99 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह कौन सा है? तो ये आपका जो है ये BO चिदम्बरनार बंदरगाह हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है किस राज्य की कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है? तो ये आपका जो है असम राष्ट्र ने जो है ये लिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में आपने जो है टोटल कितना स्कोर कर पाए हैं। ठीक है, साथ ही साथ यदि बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल आ रहा हो तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग जो है न्यू स्टूडेंट है तो आप लोग यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी आपका लाइव क्लास हो या आपका जो क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।